जय हिंद साथियों। प्रताप क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। यदि चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज के इस वीडियो में अपन चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। चतुर्भुज की परिभाषा और चतुर्भुज कौन कौन से प्रकार के होते हैं उनके बारे में अपन इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो चतुर्भुज परिभाषा है, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या जो होती है वो चार होती है। कोणों की संख्या भी चार होती है, 1 2 3 4 चार कोण होते हैं। और विकर्णों की जो संख्या होगी चतुर्भुज में 2 होगी, 1 और 2। अब है चतुर्भुजों के प्रकार। पहला प्रकार है समलंब चतुर्भुज। समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का एक युग्म जो होता है वो समांतर होता है, यानी कि कोई भी दो भुजाएं जो होती है वो समांतर होती है। जैसे इस चतुर्भुज में ABCD एक चतुर्भुज है, तो इसमें भुजा DC और भुजा AB जो है वो दोनों समांतर है, एक ही दिशा में जा रही है। इस चतुर्भुज PQRS में भुजा PQ और भुजा SR ये दोनों भुजाएं समांतर है। समलंब चतुर्भुज के परिमाप का जो सूत्र होगा वो चारों भुजाओं का योग। जैसे समलंब चतुर्भुज ABCD है, इसमें परिमाप ज्ञात करना है तो भुजा AB की लंबाई, भुजा BC की लंबाई, भुजा CD की लंबाई और भुजा DA की लंबाई को जोड़ देंगे तो इसका परिमाप आ जाएगा। अब है समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र। तो क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी या ऊंचाई। नेक्स्ट है पतंग। पतंग भी एक प्रकार का चतुर्भुज है, चार भुजाएं होती है इसमें भी। इसमें अलग अलग आसन्न भुजाओं के दो युग्म होते हैं जिनकी लंबाई जो होती है वो बराबर होती है। जैसे भुजा AB और AD आसन्न भुजाएं हैं, इनकी लंबाई बराबर है। भुजा CD और CB ये भी आसन्न भुजाएं हैं, इनकी लंबाई भी बराबर है। अब पतंग का जो परिमाप ज्ञात करना है तो इसका परिमाप का सूत्र है चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो इनका परिमाप आ जाएगा। इसमें पतंग में सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर माप के होते हैं। जैसे कोण A और कोण C बराबर माप का है, कोण B और कोण D ये बराबर माप का है। और भुजा AB और भुजा AD बराबर माप की है। भुजा BC और भुजा BC ये भी बराबर माप की है। तीसरा प्रकार है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर या बराबर होती हैं। सम्मुख या आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर माप की होती है, और सम्मुख कोण जो होते हैं आमने सामने के कोण वो भी बराबर माप के होते हैं। जैसे समांतर चतुर्भुज ABCD है, इसमें सम्मुख भुजाएं AB और CD बराबर माप की है। भुजा BC और भुजा AD बराबर माप की है। ये जो चिन्ह है AB समांतर, DC समांतर का चिन्ह है। कोण A और कोण C बराबर माप का होगा। कोण B और कोण D ये भी बराबर माप का है। समांतर चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना है तो चारों भुजाओं का योग, सब भुजाओं को जोड़ के लिख देंगे तो परिमाप आ जाएगा। क्षेत्रफल का सूत्र है आधार गुणा ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज के गुण, सम्मुख भुजाएं जो होती है वो बराबर माप की होती है। ये भुजा और ये भुजा बराबर माप की, ये भुजा और ये भुजा आमने सामने की भुजाएं बराबर माप की। सम्मुख कोण जो होते हैं वो भी बराबर माप के होते हैं। ये कोण आमने सामने के कोण बराबर माप के होते हैं। आसन्न कोण समपूरक होते हैं। समांतर चतुर्भुज में जो आसन्न कोण होते हैं, जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का जो योग होगा समपूरक इनमें दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। ये कोण और ये वाला कोण इनका योग भी 180 डिग्री है। ये कोण और ये कोण आसन्न कोण जो है उनका योग भी 180 डिग्री होगा। विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समान दो भागों में बांटते हैं। नेक्स्ट है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज
जिसकी सभी भुजाएं जो होती है वो बराबर लंबाई की होती है। ये समचतुर्भुज है ए बी सी और डी। इसमें चारों भुजाएं जो है ये भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा सी डी और भुजा डी ए, चारों जो है वो बराबर माप की है। इसका परिमाप ज्ञात करना है तो चारों भुजाओं का योग कर देंगे तो उसका परिमाप आ जाएगा। अब क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण, इसमें 2 विकर्ण होते, दोनों का गुणनफल कर देंगे तो ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र आ जाएगा। समचतुर्भुज के गुण, सम्मुख भुजाएं जो होती है वो बराबर माप की होती है, आमने सामने की जो भुजाएं वो बराबर माप की होती है, अतः यह एक समांतर चतुर्भुज भी है। जो समचतुर्भुज है उसे अपन समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में भी सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती है और सम्मुख कोण भी बराबर माप के होते हैं। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर माप की है और सम्मुख कोण बराबर माप के हैं। विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। समचतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं वो लंब समद्विभाजक होते हैं। जैसे विकर्ण बीडी और विकर्ण एडी लंब समद्विभाजक है और इनके बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री का बनता है। नेक्स्ट है आयत। आयत ये भी एक प्रकार का चतुर्भुज है। आयत में आमने सामने की भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है और प्रत्येक कोण का मान जो होता है वो 90 डिग्री या समकोण होता है। आयत जो है एक समांतर चतुर्भुज भी है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो आयत में भी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं और सम्मुख कोण भी बराबर है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। तो आयत को अपन समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं। विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत के विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को समान 2 भागों में बांटते हैं। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण अलग अलग लंबाई के हो सकते हैं, परंतु आयत में जो विकर्ण होते हैं वो बराबर माप के होते हैं। आयत का परिमाप का सूत्र है चारों भुजाओं का योग या 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आयत के परिमाप ज्ञात करने का सूत्र है। और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई। नेक्स्ट जो चतुर्भुज है वो है वर्ग। वर्ग के चारों भुजाओं की माप जो होती है वो समान होती है, चारों भुजाएं बराबर माप की होती है और प्रत्येक कोण जो होता है वो समकोण या 90 डिग्री का होता है। वर्ग का परिमाप ज्ञात करना, चारों भुजाओं का योग कर दो, यह परिमाप का सूत्र होगा 4 इंटू भुजा। क्षेत्रफल का सूत्र होगा भुजा गुणा भुजा या भुजा स्क्वायर। अब वर्ग के गुण, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। वर्ग के जो 2 विकर्ण है वो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इनके बीच का जो कोण होगा वो 90 डिग्री का बनता है। विकर्ण की लंबाई भी बराबर माप की होती है। वर्ग में जो विकर्ण होते हैं वो भी बराबर लंबाई के होते हैं। तीसरा गुण है वर्ग का समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और आयत सभी के गुण इसमें विद्यमान होते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समचतुर्भुज जो होता है उसमें चारों भुजाएं बराबर होती है और सम्मुख कोण बराबर होता है। तो वर्ग इसको भी फॉलो कर रहा है और आयत के भी गुण इसमें विद्यमान है, क्योंकि आयत की परिभाषा के अनुसार आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो एक जो वर्ग जो होता है वो समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत तीनों के गुण रखता है।